मजलिस सदस्यता यानी रुकनियत लिया, जो कि हमारा होगा, जो कि का जिस पर उसके बाप पर हमारे जो गार्जियन थे तस्लीमुद्दीन साहब, उसको देखते हुए हमारे सदर साहब ने उसका बेटा को टिकट दिया और वो गद्दार हमें छोड़ के चला गया। आने वाला दिन उस गद्दार को जवाब देंगे। आप लोग आज यहाँ आए हैं, आप लोग से गुजारिश है कि आने वाला कल जो कि हमारा होना चाहिए, उस गद्दार को जो आज रियल इस्टेट का काम जो जाके यहाँ पर कर रहे हैं उसका भी जवाब देंगे। आज जो बिरयानी का दुकान दुबई में खोला है उसको भी जवाब देंगे। ये चारों गद्दार का, ये बेवफा का ना कोई पार्टी है ना कोई जात है, ये हमेशा बेवफा रहेंगे। और ऐसे बेवफा को हम लोग को जवाब देना है। हमें खुशी है कि आज पटना के ऑफिस में हमारे अख्तर साहब के पास, आदिल साहब के पास, इंजीनियर साहब के पास और इश्तियाक साहब के पास दूर दराज से आते हैं जुड़ने के लिए। वेटिंग में है बहुत सारे पूर्व विधायक और पर्यटन विधायक भी वेटिंग में है। अख्तर साहब का खसामत रात दिन कर रहे हैं, आदिल साहब का खसामत कर रहे हैं, मगर मेरा सदर हमारा जो गार्जियन है इसका यही कहना है कि ये फैसला हमारे कार्यकर्ता करेंगे और हमारे लोग करेंगे। ये आपको चुनने के लिए हक दिया है। इसको टिकट मिलेगा क्या मिलेगा वो बात की बात है। पहले हम लोग ये कर ले, ये कसम खा ले कि ये लोग, ये चारों को नहीं पूरे बिहार में हम लोग का हिस्सेदारी होना चाहिए। जैसे हमारे सदर साहब ने वादा किया है कि हमारा 4 छीना है, हम 24 लेंगे और हम कसम खाते हैं कि वो 4-24 कैसे में बदलेगा। ये सब अपने दिल में, अपने ये बाजू में, अपने जोश और होश में रखना होगा। यही बात कह के कि सदर साहब यहाँ पर बैठे हुए, टाइम नहीं है, घर से कोई बात निकल नहीं रहा, इससे अच्छा तो बैठ जाना ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस स्टेज पर बिहार के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब अख्तरुल ईमान साहब, हमारे बड़े भाई आदिल हसन साहब, हमारे अजीज अररिया के जिला अध्यक्ष राशिद अनवर साहब और मंच संचालन करता बड़े भाई इश्तियाक अहमद साहब, मुफ्ती अतहर साहब, सभी मजलिस के रुकन और सभी मजलिस के सभी प्रकोष्ठ के जितने भी लोग हैं उसका मैं खैर मकदम करता हूँ। अररिया से आए हुए मेरे साथ रहनवाज भाई गौसुल आजम साहब, डुमरिया के अरशद जी, बेचन जी, अबूजर साहब, दानिश बशीर साहब, फैयाज राही साहब, मैं कुछ मखसूस लोगों का नाम ले रहा हूँ। और आज मुझे बेसब्री से इंतज़ार था हमारे जो कि हाट के मजलिस के रूहे रवा थे मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, लेकिन आज उसको इलाज में जाना था पूर्णिया, माजरत पेश किए थे। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने श्यामपुर के जलसा में मुझसे कहा आप तरबियत बना के जाइए और मेरा हर तरह से सपोर्ट है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं अररिया से, मैं सभी का एहसानमंद हूँ और कर्जदार भी हूँ। और यहाँ आने के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं
मजलिस इत्तेदाल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंच पर हूँ। आज से पहले मैं जेडीयू में था और जेडीयू ने मुझे 2018 में, जो कि हार से मुझे उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन बहुत ज्यादा गौर फिक्र के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि अब मुझे अपनी आजादी चाहिए। मैं जिस पार्टी में हूं मुझे वो आजादी नहीं है जो हर मुद्दे पर अपनी बात रख सकूं। हालिया घटना अररिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान माननीय सांसद प्रदीप सिंह द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जो मुझे झकझोर दिया गया और पूरे सीमांचल के मुसलमानों को और अवामुन्नास को ऐसा सब झकझोर दिया कि जब मैं जदयू में था कई तरह के सवाल मुझसे किए जा रहे थे कि आप जिस पार्टी में हैं, आपके सहयोगी ऐसी बातें कहता है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, गिरिराज सिंह के मंच से उन्होंने कई बार मुसलमानों को मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया और यही नहीं, यहां तक कहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चा इसलिए जन्माते हैं ताकि वो उनके मन में है कि मेरी हुकूमत हो सके। और कई बार ऐसा बोला कि इस सीमांचल के इलाके में मुसलमान घुसपैठिए हैं। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि इतना कुछ करने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री बिहार उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। मुझे याद है इस तरह की घटना जब भागलपुर में अश्वनी को आश्वस्त कुमार चौबे द्वारा की गई थी। वर्तमान में उसके पिताजी केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्होंने बड़ी दरियादिली दिखाकर उन पर एफआईआर दर्ज कराया था और आश्वस्त कुमार चौबे को गिरफ्तार कराया था। कहीं ना कहीं यह महसूस होता था कि हम मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमारी जो सरकार है उस पर अंकुश लगा सकती है और कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जिस दिन सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब ये सरकार बहरी गोंगी अंधी भी हो गई है। उन्हें कहीं ना कहीं ये लाचारी महसूस हो रही थी कि हम सरकार में हैं, बल्कि उसको एक खुशी का ये दिया गया, तमगा दिया गया, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई, कहीं ना कहीं उसके तारीफ में कसीदे लिखे गए, उसको इज्जत बख्शी गई। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं जिस पार्टी में हूं अपनी बात अपने अवामुन्नास, अपने कौम मिल्लत, अपने बिरादरान की हक की बात नहीं कर सकता हूं। कई लोगों ने जो फेसबुक के एक्सपर्ट थे, हालांकि पहले दिन से मैंने अपने कमेंट्स में कई बात लिखा था, उसके बावजूद भी कई लोगों ने ये तंज कसा कि आप इसलिए चुप हैं कि आपका टिकट न कट जाए। मैंने लिखा था
कि मुझे अपनी टिकट का परवाह नहीं है। और मैं लाइव आकर के 12 मिनट कई सेकंड उस पर बोला, जिसमें 95,000 लोगों ने देखा और 378 उसको शेयर किया और कई कमेंट्स ऐसे आए और सब लोगों की एक राय बनी कि अब आपको इस पार्टी में नहीं करना है। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कई बयानात जो मुल्क के सतह पर था, बिहार में भी था, और बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब का, कि जहां भी हम मुसलमानों पर जुल्म होता था, यही बैरिस्टर साहब मेरी बात को रखते थे। हालांकि कई पार्टी सेकुलर कहता है और उसमें हमारे लोग भी उसका मेंबरान है, चाहे पार्लियामेंट में हो या बिहार विधानसभा में, लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती है कि हम उस बात को अपने जो मेरा हाउस है उसमें रखें। कहीं ना कहीं वो पार्टी से बंधा हुआ था। यही चीज मुझे महसूस होता था कि मैं भी पार्टी से बंधा हूं, उस पार्टी लाइन पर ही बोलना पड़ेगा। लेकिन मुझे आजादी चाहिए था। हालिया घटना से कई बार मुझे सदमा पहुंचा कि असम में 603 मदारिस को स्कूल में तब्दील कर दी गई। यहां तक कि असम में वहां का जो हाउस है असेंबली, जुमा की नमाज को भी बंद कर दिया गया। हालिया घटना हुआ, हिमाचल में एक मस्जिद तोड़ दी गई। हम लोग कहीं भी जाते हैं डरे सामने रहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके चेहरे पर एक दाढ़ी है जो हम लोगों का सनत है, उनको कहीं ना कहीं जबरदस्ती बोलकर जय श्री राम बोलवाया जाता है। अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोगों की सल्तनत है, चाहे वह बोर्ड हो, उन पर भी उन लोगों ने निशाना साधना, अपना कब्जा करना चालू कर दिया है। इस तरह जो घटनाएं हैं, इसमें सभी लोग जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं, चाहे वो आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, समाजवादी में हो, वो चुप्पी साध लेते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बोलेंगे हमको टिकट नहीं मिलेगी, और जो हमसे हमारे समाज के जो हिंदू बिरादर हैं, हालांकि वो बिरादर भी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो वोट कट जाएगा। जो पार्टी के सरबराह है उस पर पाबंदियां आयद कर दी जाती है। तो बहुत सोच समझकर मैं बैरिस्टर साहब से, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से, यहाँ के सदर अख्तरुल ईमान साहब के बयानों से मुतस्सिर होकर फैसला लिया कि अब मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकनियत हासिल करूंगा। और वो आज सभी लोगों के सामने कर भी लिया। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 2010 से जब हम जो कि हाट विधानसभा में आए, एक मुर्शीद आलम परिवारवाद के खिलाफ लड़ता था। आज ये महसूस हो रहा है कि हमारे साथ 75% लोग जो कि हाट के परिवारवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। कोई अगर बोलता है कि शाहनवाज मीम को मजलिस को छोड़ के चला गया, एक शाहनवाज गया है, एक जरखेज खेत से कई झाड़ियां या एक झाड़ियां निकल जाने से खेत बंजर नहीं हो जाएगा। और जो जरखेज खेत है जो कि मुझे पूरी तरह से गुमान है कि अगले बार 60,000 दिया था, इस बार लाख पार करेगा, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का अकीदा तोड़ा है। सिर्फ जो कि हाट का नहीं, क्योंकि मजलिस पूरे हिंदुस्तान का मुसलमानों का एक
अकीदा है, उस पर विश्वास है, उस पर यकीन है कि बैरिस्टर साहब जो भी चीज कहते हैं हम मुसलमानों के हक में कहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कहते हैं हमारे हक में कहते हैं। मैं आप लोगों से करवत प्रार्थना करता हूं, आज माननीय नीतीश कुमार जी के पास 20 पार्लियामेंट मेंबर है, सरकार में साझा है। जिस दिन हम लोग सीमांचल से लेके जहां जहां मेरी आबादी है ठान लेंगे हम लोग 30 सीट जीतेंगे और मेरे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। हम जब तक सरकार में नहीं जाएंगे, बिहार में मेरी अपनी क़यादत नहीं होगी, तब तक मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हमको अपनी क़यादत खड़ी करना होगा। बहरहाल चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं फिर हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, मैं आपकी पार्टी में आया हूं और बगैर कोई फायदा नुकसान सोचे आपके और बैरिस्टर साहब का जो भी फैसला होगा वो मेरे सर आंखों पर होगा। चुनाव लड़ने के लिए तो मैं 5 टर्म से मुखिया हूं। 5 टर्म में मेरे घर में 8 प्रतिनिधि हैं। वर्तमान में मेरी बीवी भी अहली बिया भी मुखिया है। एक मुखिया भले वो कहने के लिए मुखिया है, लेकिन हम पंचायत के अध्यक्ष हैं। एक पार्लियामेंट मेंबर सदस्य होगा, एक एमएलए सदस्य होगा, लेकिन मुखिया हम अध्यक्ष हैं। इसलिए इतनी इज्जत काफी है मेरे लिए। मैं आपकी क़यादत को मजबूत करने के लिए आया हूं। इस मंच से मैं वादा करता हूं कि इस आपकी क़यादत को मजबूत करने के लिए मेरी जो भी कुर्बानी देनी होगी मैं दूंगा। लोग कहते हैं एसी में रख के इतिहास नहीं रचा जाता, जो पसीना बहाएगा वही इतिहास रचेगा। हम पिछली बार चूंकि कुछ गलत फहमियां हमसे हुई और हमारे पार्टी के जो मजलिस के सरबराह थे उनको भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उसमें हमसे कुछ अगर गलत सलत बयानबाजी भी हुई, उजलत में जो भी फैसला मैंने लिया उनके लिए हम इस मंच से माफी चाहते हैं और आगे से हम चाहेंगे और पूरी मजबूती से मजलिस का काम करेंगे। और